Hello friends, welcome to my channel. My name is Ashish Giri and first of all today I will be discuss about cycloalkane, which is the most important topic of BSc first year. And after looking this video you will be able to define cycloalkane, introduction of cycloalkane, methods of preparations, physical properties, chemical properties including the addition reaction, substitution reaction and oxidation reactions. तो friends जैसा कि आप सभी को पता है कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साइक्लोएल्केन बीएससी फर्स्ट ईयर का और 7.5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बीएससी फर्स्ट ईयर में। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो इसका एग्जामिनेशन पेपर होता है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है, आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, जिसके मार्क्स होते हैं 20, जिसके मार्क्स होते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। 10 सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें मार्क्स होता है आपका 20 होता है, 20 मार्क्स उसका होता है। और 7.5 नंबर में 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 7.5 की अगर आप 7.5 की गुना करोगे 4 से तो आपको 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो 7.5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से साइक्लोएल्केन भी 7.5 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके अंतर्गत एडिशन रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि 2 नंबर में आपको पूछ ली जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मेरा चैनल है जो केमिस्ट्री जूम के नाम से बनाया है, इसमें आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, यहाँ पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर या 11th प्लस 12th, इन तीनों, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बीएससी कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में है तो आपके लिए चैनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको सभी केमिस्ट्री के सभी सिलेबस जो है अपलोड किए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए इंट्रोडक्शन से सबसे पहले साइक्लोएल्केन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है साइक्लोएल्केन के इंट्रोडक्शन में। इसे आप डेफिनेशन कह लो या थोड़ा सा यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन दिया है साइक्लोएल्केन के बारे में। तो साइक्लोएल्केन होते क्या है? साइक्लोएल्केन और साइक्लोपैराफिन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, अनसैचुरेटेड का मतलब जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड। तो साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोपैराफिन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम आर जॉइंड बाय द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी से एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड की बराबर साझेदारी से दो एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसे यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड। टू फॉर्म ए रिंग, एक रिंग का फॉर्म कर रहे हैं। तो फिर दोबारा से रिपीट करता हूं, साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोपैराफिन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम joined by the single covalent bond to form a ring. These compounds are also called as alicyclic compounds because their similarity with aliphatic compounds, ये aliphatic compounds से समानता प्रदर्शित करते हैं। और these compounds have a general formula CnH2n and are isomeric with alkanes। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो यहाँ पर जो n की वैल्यू है, कार्ब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर CnH2n, n की वैल्यू है वो होगी 3 से ज्यादा, 3 से स्टार्ट होगी। क्योंकि देखिए अगर 2 CH2 ग्रुप हुए तो वे एक साइक्लिक रिंग का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 CH2 ले लूं, अगर यहाँ पर n की वैल्यू, अगर मैं कार्बन की वैल्यू जो है 2 रख देता, तो क्या यहाँ पर साइक्लिक रिंग बन रही है? नहीं बन सकती। एक और चाहिए तब जाकर के, तो कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए यहाँ पर साइक्लिक रिंग बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए हमने 3 से वैल्यू स्टार्ट की है। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू 3, 4, 5 एक्सेट्रा जो भी, ठीक है ना। तो 3 से ऊपर होनी चाहिए यहाँ पर वैल्यू। अब देखिए CnH2 मतलब हाइड्रोजन, जितना कार्बन होना चाहिए उसके दुगने में हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसका एग्जांपल है, हमने n की वैल्यू यहाँ पर 3 है जिसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्यों है इसका नाम साइक्लोप्रोपेन? मैथ एथ प्रोप, जैसे कि यूपीएससी आपने देखा होगा, मैथ एथ प्रोप हो गया, प्रोप हो गया नाम। एन क्यों लगा? जहां पर सिंगल बॉन्ड आता है वहां पर एन लगता है, तो साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो क्यों लगा? क्योंकि एक साइक्लिक रिंग है, तो इसका नाम हुआ साइक्लोप्रोपेन। और इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3, कार्बन की संख्या इसमें 3 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 2 4 2 6, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 है। तो इसे हम बोल सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और देखिए यहाँ पर
ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दुगनी मात्रा में दिखाई दे रहा है, 3 दूनी 6, तो ये इसका फॉर्मूले का सत्यापन या वेरिफिकेशन कह सकते हैं। अब देखिए एंड आर आइसोमेरिक विथ एल्केन, एल्केन के आइसोमेरिक होते हैं, और सिंस कंपाउंड्स कंटेन ए नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप फॉर्मिंग ए क्लोज्ड रिंग दे आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमिथाइलिन कंपाउंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये बताना क्या चाह रहा है कि इसके अंतर्गत नंबर ऑफ, जैसे मिथाइलिन ग्रुप ये होता है मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है, तो अब इसमें देखिए कितने सारे मिथाइलिन ग्रुप है, CH2 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 CH2, मतलब कि बहुत सारे मिथाइलिन ग्रुप एक साइक्लिक रिंग का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इसे पॉलीमिथाइलिन रिंग भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? दे आर ऑल्सो कोल्ड एज पॉलीमिथाइलिन कंपाउंड्स, इसे हम पॉलीमिथाइलिन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, और मिथाइलिन जैसे CH2 ग्रुप देखिए आप अटैच है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो इनके एग्जांपल्स यहाँ पर साइक्लो, जो हमें मेन स्टडी करनी है जो हमें बीएससी फर्स्ट ईयर में, वो है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोब्यूटेन मतलब 1 2 3 4, मैथ है प्रोब्यूट, ब्यूट साइक्लिक रिंग है, और ब्यूट एन तो साइक्लोब्यूटेन। इसे हम, इसका दूसरा जो नाम है देखिए साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये ट्राइंगल शेप है, ये स्क्वायर शेप है, ये पेंटागोन, हेक्सागोन शेप भी इनका निर्धारित है। और देखिए साइक्लोप्रोपेन जो है इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं ट्राइमिथाइलिन। क्यों? क्योंकि 1 2 3 मिथाइलिन ग्रुप है, तो इसे हम बोल सकते हैं ट्राइमिथाइलिन। और यहाँ पर इसे हम बोल सकते हैं टेट्रामिथाइलिन। मिथाइलिन आगे लिख लेना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है टेट्रामिथाइलिन, क्योंकि 4 मिथाइलिन है। यहाँ पर 5 मिथाइलिन है, इसलिए इसे पेंटामिथाइलिन भी बोला जाता है। और यहाँ पर 6 मिथाइलिन ग्रुप है, तो इसे हम हेक्सामिथाइलिन बोला जाता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है, इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ नोमेनक्लेचर के बारे में। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन नोट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मिक्सिंग लिखना पसंद करते हैं, मतलब इंग्लिश में नहीं, थोड़ा हिंदी भी मिक्स करना चाहते हैं, तो वो लिखेंगे साइक्लोएल्केन ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम आपस में जुड़कर के एक रिंग का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये साइक्लिक तो होते हैं परंतु एलिफेटिक कंपाउंड से समानता प्रदर्शित करते हैं, इन्हें हम पॉलीमिथाइलिन भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रिंग में अत्यधिक संख्या में मिथाइलिन ग्रुप जुड़ा होता है। इनका जनरल फॉर्मूला यहाँ पर जनरल फॉर्मूला ये लिख देंगे, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स बना देंगे। और साथ में आप सभी को पता है एक ट्राइंगल, स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ट्राइंगल, स्क्वायर, और ये पेंटागोन, और ये हेक्सागोन शेप का होता है, तो इसे हम उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको नोमेनक्लेचर, नामांकरण। साइक्लोएल्केन का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, these compounds may be represented by the simple geometric figures. For example, a triangle for cyclopropane, a square for cyclobutane, a pentagon for cyclopentane, a hexagon for cyclohexane, etc. Each corner of these figures represented a CH2 groups. देखिए फ्रेंड्स, इनके जैसे आप सभी को पता है कि ये एक ट्राइंगल शेप का है, तो ट्राइंगल शेप का है तो इन्होंने इसका नाम रख दिया साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्क्वायर का है, स्क्वायर शेप का, तो इसे रख दिया इन्होंने साइक्लोब्यूटेन। तो इस प्रकार से इनके को, और उनके सभी के आप सभी को पता है, जैसे यहाँ पर कॉर्नर पर इनके CH2 ग्रुप है, इन सभी कंपाउंड्स के कॉर्नर पर, कोने कोने पर देखिए यहाँ पर CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, तभी इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है। CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप, CH2, तभी इसका नाम साइक्लोब्यूटेन है। तो इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, तो वो हाइयर साइक्लोएल्केन्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें नोट कर लेना है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, तो ये नामांकन है। तो फ्रेंड्स, अब हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, इसे बनाया कैसे जाता है। तो अगर मैं इस यहां पर देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालना है फ्रॉम डाई हेलोजन कंपाउंड्स। डाई हेलोजन का क्या मतलब होता है कि 2 हेलोजन कंपाउंड्स। हेलोजन कौन से होते हैं? जैसे आपने पेरियोडिक टेबल में देखा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजेंस होते हैं जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिन्हें कहते हैं। तो फ्रॉम डाई हेलोजन कंपाउंड से हमें बनाना है साइक्लोएल्केन। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, यहां पर हमने लिया है 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। देखिए यहां पर अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दें 1 2 3, तो यहां पर 1 पर ब्रोमीन एटम है और 3rd पर भी ब्रोमीन एटम है, तो इसका नाम होगा 1,3 डाई ब्रोमो। दो ब्रोमो एटम है, तो यहां पर इसलिए 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन जिंक के साथ हीट करने पर रिएक्शन करके हमें बनाता है साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं इस तरह से बता दूं तो आप
आसानी से याद नहीं कर पाएंगे और आप इस प्रकार से इसे रटेंगे, लेकिन जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि आखिर इस रिएक्शन के बीच में हुआ क्या, तब तक हमें रटना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए इस 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन को इस प्रकार से लिखता हूं। ये है ब्रोमीन, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH2, ये है Br। इस प्रकार से लिख देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों सबसे पहले होता क्या है, जो Zn होता है, Zn ये रिएक्शन करता है यहां पर, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच, ध्यान दें, अगर यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, क्योंकि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। तो देखिए ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो कार्बन से जुड़ा है, ना कि हाइड्रोजन से। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, 1 2 3 यह 2 तो यह हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और एक दूसरे वाले कार्बन के साथ जुड़ा है और एक ब्रोमीन के साथ जुड़ा है। तो ये 4 कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है यहाँ पर। अब देखिए, जब यहाँ पर हम बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं तो यहाँ पर आता है माइनस और यहाँ पर आता है प्लस। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ब्रोमीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसे हम कंपेयर करके ही बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्रोमीन पर माइनस चार्ज इसलिए आया क्योंकि ये कार्बन जो होता है इसका एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन छीन लेता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था। मैंने आपको बताया था कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में, ठीक है। अब जब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग की बारी आई तो ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है, तो इस पर आ जाएगा, अब इसके पास एक तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। अब इस पर आएगा प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज क्या कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका हूं, और ब्रोमीन क्या कह रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जो माइनस चार्ज हो, ठीक है ना। तब देखिए, इस पर माइनस और यहां पर प्लस, इस पर माइनस यहां पर प्लस। अब यहां से जो Zn होता है ये पहले से ही प्लस चार्ज होता है। Zn जो होता है +2 चार्ज होता है Zn के पास। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि Zn के पास +2 चार्ज होता है। तब देखिए, जब Zn के पास +2 चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस दोनों ब्रोमीन को माइनस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे और यहां पर बन जाएगा ZnBr2, बाहर निकल गया। अब देखिए यहां पर ये CH2 और ये CH2, इनका एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ इस कार्बन का, और इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और ये आपस में बना लेते हैं बॉन्ड इस प्रकार से, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं इसे हटा दूं, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहां पर जो तीसरा CH2 था ये तो इससे इस प्रकार से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहां पर आ जाता है प्लस चार्ज। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने, तो इनका जो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ब्रोमीन एटम के निकलने से, वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बनाते ही यहाँ पर CH2 इस प्रकार से जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये बना लेगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चाहे हम इसे इस प्रकार से लिखे चाहे पलट के लिखेंगे, हमें इसके डिजाइन से मतलब नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अब एक समझ में आ गया, बाकी अपने आप समझ लेंगे। तो यहां पर मैं दोबारा से लिख लेता हूं Br CH2 Br, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमें जो बचे हुए हमारे कंपाउंड्स हैं, यहां पर साइक्लोप्रोपेन है। अब यहां पर बी नंबर हेडिंग डालेंगे बी, और हमें यहां पर भी ब्रोमीन ले लेना है, Br CH2 या फिर डायरेक्टली मैं समझाने के लिए इस प्रकार से लिख देता हूं CH2, ठीक है, Br। देखिए इस प्रकार से जो लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं वीडियो को पहले से ही वीडियो में लिख कर रखता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम स्पेंड कर सके समझने में, ठीक है। अब देखिए फिर दोबारा से इसे हम हीट करेंगे इस प्रकार से, तो क्या होगा, वही प्रोसेस होगा, माइनस प्लस चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री, और ये ZnBr के साथ बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा बॉन्ड इस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पर शो करके दिखा रहा हूँ, CH2 ये बन गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, बॉन्ड बन गया, और साथ में इधर ZnBr
टू बाहर हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से ये हमारा बन गया साइक्लोप्रोपेन और ये बन गया साइक्लोब्यूटेन, और ठीक इसी प्रकार से और भी हम ले लेंगे। वीडियो को पॉज करके मैं लिख देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, समय बचाने के लिए मैंने वीडियो को पॉज करके लिख दिया है, ठीक है। इसका नाम क्या था 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, तो इसका नाम क्या होगा 1,4 डाइब्रोमोप्रोपेन, इसका क्या नाम होगा 1,5 डाइब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि हमने देखिए एक मिथाइलिन ग्रुप जोड़ करके हमारा अलग अलग कंपाउंड प्राप्त हो रहा है, ब्यूटेन मेथेन। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 3 मिथाइलिन ग्रुप लिए थे, अब यहाँ पर देखिए हमने 6 ले ली है। हेक्सेन बनाने के लिए, साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए हमने ले लिए, तो इसका नाम क्या होगा 1 मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो हम क्या बोलेंगे 1,6 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ठीक इसी प्रकार से इसका नाम भी हो जाएगा और Zn के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये दोनों Br2 बाहर निकल जाएंगे, Zn Br2 और हमारा बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये एक मेथड था साइक्लो, यहां पर देख सकते हैं आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन था कि फ्रॉम डाई हेलोजन कंपाउंड से किस प्रकार से हम साइक्लोएल्केन को बना सकते हैं। तो ठीक है, तो इसे हम नोट कर लेंगे। सेकंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हेडिंग डालेंगे फ्रॉम कैल्शियम एडिपेट से किस प्रकार से हम साइक्लोपेंटेन बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर होता क्या है, कैल्शियम एडिपेट का फॉर्मूला यहां पर आपके सामने है COOCA। जब हम इसे हीट करते हैं तो होता क्या है, यहां से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बाहर निकल जाता है। यहां पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि CaCO3 माइनस हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर। अब बचता क्या है CO। अब चूंकि यहां से ये कार्बन फ्री बॉन्डिंग हो रही थी, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का फ्री हो गया। अब फ्री होने के बाद इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया और ये जो कार्बन है ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये जो CO है ये इस प्रकार से बीच में CO, ये जो बॉन्डिंग है इसे इस प्रकार से ला दिया, बस उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया, बस यहाँ पर CaCO3 माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि हमने हीट किया था। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है COO है, इसका यहाँ पर CO3 में इसका माइनस हो गया। अब ये नहीं बन गया साइक्लोपेंटेनोन, यहाँ पर कीटोन ग्रुप आ गया। आप देख सकते हैं कीटोन ग्रुप क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर कीटोन ग्रुप क्या होता है, कीटोन ग्रुप वो होता है जहां पर ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ा होता है, लेकिन इसकी जो कंडीशन होती है, जो कार्बोनाइल ग्रुप, ये इस समय ये क्या है, इस समय तो ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं H जोड़ दूं और यहाँ पर कार्बन जोड़ दूं तो ये होगा एल्डिहाइड, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कार्बन जोड़ दूं तो ये होगा कीटोन। तो यही कंडीशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों कार्बन से जुड़े हैं, ये जो कार्बन है, तो इसे हम बोलेंगे साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है, कीटोन। अब देखिए इसका जब हम Zn और Hg के साथ कंसंट्रेटेड HCl के रूप में हीट करते हैं तो ZnO बाहर और यहां पर जुड़ जाता है CH2 ग्रुप। अब ये 2 हाइड्रोजन एटम यहां पर जुड़ जाते हैं और बन जाता है हमारा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो ये साइक्लोपेंटेन का एक स्पेसिफिक मेथड है जिसके द्वारा आप बना सकते हो साइक्लोपेंटेन को, तो इसे हम नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम साइक्लोप्रोपेन कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने लिया है प्रोप 1इन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब दूसरी तरफ हमने लिया है CH2I2। तो देखिए ये होता क्या है, इसमें I2 तो बाहर निकल जाता है और CH2 के पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, इसकी 2 वैलेंसी है कार्बन की फ्री हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो I2 है ये बाहर निकल जाता है तो रिएक्शन करके। तो देखिए अब होगा क्या इसके अंतर्गत, अब यहाँ पर ये जो CH3 है और यहाँ से CH, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर CH2 इस प्रकार से। अब देखिए जब यहाँ पर डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा ये CH2 तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई या एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई, या हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो CH2 ग्रुप जो हमारा बचा हुआ है ये इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री था, तो ये आपस में बना लेंगे बॉन्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर मैं फिर दोबारा से, यहां देखिए ये CH2 के रूप में फ्री होता है, I2 बाहर निकल जाएगा और यहां पर बन जाएगा बॉन्ड, ठीक। अब ठीक इसी प्रकार से, तो देखिए यहां पर जैसे इसकी वैलेंसी फ्री होती है यहां पर बन जाता है बॉन्ड, यहां पर साउंड जो है,
तो फ्रेंड्स वीडियो को पॉज मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीख सके और ज्यादा हम लिखने में टाइम ना स्पेंड करके हम डायरेक्टली सीख ले क्या हुआ। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाया कि यहाँ से किस प्रकार से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, किस प्रकार से साइक्लोपेंटेन बना, तो इसे बताने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसी में भी वही प्रोसेस हुआ। यहाँ पर हमने ले लिया ब्यूटोइन, अब इसमें भी CH2I2 यहाँ पर लिया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और CH2 दोनों के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और बना लेगा डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो मैं इसलिए पहले से ही लिख लेता हूं ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझ सके। तो इसे हम नोट कर लेंगे। फोर्थ हेडिंग डालेंगे फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड से हम किस प्रकार से बनाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने लिया है एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन रिएक्शंस करता है 3H2 की प्रेजेंस में। 3H2 की जब प्रेजेंस में रिएक्शंस करेगा तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, ठीक है। और ये इस प्रकार से जुड़ा होता है। देखिए बेंजीन C कार्बन 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 इस प्रकार से, और इस पे एक एक हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन पर जुड़े होते हैं, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसके बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से डबल बॉन्ड होते हैं जो कि रेजोनेंस करते हैं। अब जैसे हम 3H2 और हीट करेंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, तो होगा क्या, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ये जो 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और सभी कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। यहाँ पर हमने कितने हाइड्रोजन लिए, 6 हाइड्रोजन लिए हैं, 3 दूनी 6 सिंगल हाइड्रोजन हमने लिए हैं। H2 के 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, ये कह सकते हैं, और हाइड्रोजन के 6, तो ये 6 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। CH जैसे ही सभी कार्बन की एक एक वैलेंसी कब फ्री होगी इस प्रकार से जुड़ जाएंगी, तो ये क्या बना लेगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, पर यहाँ पर जो कार्बन है ये इस प्रकार से है और CH2 आपको बताया था मिथाइलिन ग्रुप होते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, 3H2 ग्रुप इसमें एडिशन हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में होता क्या है, हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और कितने टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, क्योंकि ये स्टेबल सिस्टम होता है, जो बेंजीन एक स्टेबल सिस्टम होता है, इसे हम नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालना है हमें, नेक्स्ट लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डाइकमैन मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले इसमें हमें साइक्लोपेंटेन का निर्माण करना है। यहां पर देखिए साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन के निर्माण के लिए यह मेथड यूज किया जाता है। इसमें होगा क्या, डाइसो डाइमेलोनिक एस्टर, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा COO-C2H5 इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए होता क्या है इसमें, जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर ये जो C2H5 है यहां से ये निकलेगा, ठीक। और दूसरी तरफ यहां पर जो हाइड्रोजन आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन मैं इस प्रकार से बाहर कर दे रहा हूं, ये हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा बाहर, ठीक है। अब ये तो इसके साथ इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा ही है, तो इस प्रकार से ये निकल जाएगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो गया बाहर, ठीक है। अब यहां पर जब इथाइल अल्कोहल हो जाएगा बाहर, इसका नाम क्या है, डाइसो डायोमेलोनिक एस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंपाउंड हमें इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। ये जो C2H5 है ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ से जैसे ही निकलेगा ये जो CO ग्रुप है इसका भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा, तो ये इस कार्बन के साथ इस प्रकार से जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो C2H5 है ये साइड में इस प्रकार से जुड़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर CH2 था, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल जाने के कारण ये CH हो गया, तो इसका क्या नाम है, साइक्लिक कीटो एस्टर। अब देखिए इसमें से हम फिर से इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे हाइड्रोलिसिस करके इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल और बाहर निकाल देंगे, तो हमें प्राप्त होगा साइक्लिक कीटो एसिड। देखिए वाटर का मॉलिक्यूल किस प्रकार से, ये H+OH- इस प्रकार से वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप इधर से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए दूसरी तरफ क्या होगा, यहाँ पर तो H+OH- ब्रेक हो गया, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो C2H5 और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पर कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस। हमेशा ध्यान रखिए जिस पर प्लस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसके कारण इस पर प्लस आया, यहाँ पर माइनस आया। देखिए
अब यहाँ पर ये H+ जो है वो उस पर जुड़ेगा जिस पर माइनस है। तो माइनस किस पर है? यहाँ पर H, यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं इस पर माइनस पर प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो OH माइनस इस C2H5OH के पास जुड़ जाएगा तो इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। दूसरी तरफ COOH ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। तो H ये कौन सा ग्रुप बोलेंगे इसे हम? COOH, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर इस प्रकार से देखिए। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या है? वो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इधर ध्यान देंगे अब यहाँ पर रिएक्शन में। ये प्रोडक्ट किसका नाम है? साइक्लोकीटो एसिड, इसका नाम है साइक्लोकीटो एसिड। और यहाँ पर देखिए COOH ग्रुप जुड़ गया और C2H5- तो हमने पहले से इथाइल अल्कोहल बाहर कर दिया था। अब दूसरी तरफ देखिए क्या होगा। अब हमें बनाना है साइक्लोपेंटेन, तो हमें इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाना होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाने का सबसे अच्छा रिएजेंट होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम किसे कहते हैं? NaOH प्लस CaO का मिक्सचर होता है सोडा लाइम, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे सोडा लाइम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को CO2 के रूप में बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये BSc सेकेंड ईयर में भी आपको काम आएगा ये रिएक्शन में, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइक्लिक कीटो एसिड बन जाएगा जब ये COOH ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर साइक्लिक कीटोन बन जाएगा, ठीक है। CO2 ग्रुप में ये बाहर हो गया, यहाँ पर बन गया साइक्लिक कीटोन। अब उसके बाद देखिए CO2 जब माइनस होगा तो ये जो H+ ये H बचेगा, ये H यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लिक कीटोन। अब इसका 4H डाल करके क्लीमेंसन रिडक्शन, ये जो CR लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब है क्लीमेंसन रिडक्शन। -H2 बाहर, क्लीमेंसन रिडक्शन हुआ। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन जब जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन से H2 जुड़ जाएगा और H2O के रूप में जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और H2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद ये हमें प्राप्त हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। तो ये कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे फ्रेंड्स। अब मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसे हम नोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। इनके भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं तो यहाँ पर नोट करेंगे। साइक्लोप्रोपेन इज ए गैस एंड साइक्लोब्यूटेन इज ए लिक्विड एंड, मतलब कि अब इसके आगे जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं, हाइयर एल्केन जो है, जिसे हम हाइयर साइक्लो एल्केन बोलेंगे, वो सब लिक्विड अवस्था में और उसके बाद और ज्यादा हाइयर सॉलिड अवस्था में पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इनका जो है, इन दोनों का यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस है। और उसके बाद द हाइयर मेंबर ऑफ द सीरीज आर लिक्विड हैविंग ए हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, जिसके पास हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे इनका जो हाइयर मेंबर्स होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन और हेप्टेन, उससे आगे जितने भी मेंबर्स हैं, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइयर होता है। और उसके बाद थर्ड, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्युबल है, मतलब वाटर में घुलते नहीं है। सोल्युबिलिटी यहाँ पर हम हेडिंग डालें सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का मतलब है कि ये घुलनशील है या नहीं है। तो अगर घुलनशील है तो कहां पर है, नहीं है तो कहां पर नहीं है, ठीक है। तो देखिए घुलनशील ये वाटर में घुलते नहीं है, बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक विलायक जैसे कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल एंड ईथर इसमें सोल्यूबल आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके 3 प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुण हैं, जिसे हम याद कर लेंगे। और एक बात और ध्यान रखें, अनुभार में वृद्धि के साथ साथ इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसे हम नोट कर लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हेडिंग डालना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन रिएक्शन, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक टेबल रखी हुई, ठीक है। इस टेबल पर टेबल के जैसा बनाया नहीं है, देखिए ये एक टेबल है, ठीक है। इसके ऊपर कोई गिलास रखी हुई है और यहाँ पर भी एक टेबल है इसके, तो अगर यहाँ पर रखा हुआ है एक जग, ठीक है। तो अगर मैं इस गिलास को इस जग को हटा करके यहाँ पर रख दूं और इस गिलास को हटा करके यहाँ रख दूं, तो इसका मतलब होता है कि मैंने प्रतिस्थापन किया है। मतलब यहाँ पर गिलास को यहाँ पर रख दिया और इसे यहाँ पर रख दिया, तो इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या इसका रोल है अभी आप समझ जाएंगे। देखिए प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो कंपाउंड शो कर रहे हैं, कौन, हाइयर, जैसे कि इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम क्या है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये Cl2 के साथ डिफ्यूज होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो Cl2 के मॉलिक्यूल इस प्रकार से जुड़े हैं आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। अब दूसरी तरफ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन मैं आपको बाहर करके दिखा देता हूं इस प्रकार से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 हाइड्रोजन अभी भी है, बस इसे मैंने बाहर कर दिया है। अब ये जो H है, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्री रेडिकल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, क्योंकि
हाँ यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसलिए कार्बन पर, इस पर हाइड्रोजन पर प्लस और कार्बन पर आएगा माइनस। अब देखिए क्या होगा, ये जो H है इस Cl के साथ रिएक्शन करके वाट HCl का एक मॉलिक्यूल कर लेगा बाहर, तो मैं क्या कह दूंगा यहाँ पर HCl बाहर हो जाएगा। अब ये जो क्लोरीन एटम है, ये यहाँ इस कार्बन X का, जैसे कि ये यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, तो ये जो क्लोरीन एटम है इसके साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। समझ में आया? HCl यहाँ पर देखिए बाहर निकल गया, ठीक है, ये देखिए क्लोरीन जुड़ गया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब ठीक इसी प्रकार से यही प्रोसेस है, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, पहले रिएक्शन मैंने आपको समझा दिया है कि इसके बीच में क्या हुआ। यहाँ पर भी ठीक वही प्रोसेस होगा। ये है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मैं बाहर कर देता हूँ, क्लोरीन के एटम इस प्रकार से जुड़े हैं, इसके बीच बॉन्ड ब्रेक होता है, फ्री रेडिकल बनता है, ये इसके साथ H+HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा और डिफ्यूज और सनलाइट, जो SL लिखा हुआ है मैंने, आप लिख लेना सनलाइट, ठीक है, और ये बना लेगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और HCl जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल थे जो मैंने आपको दिखा दिए, इसे हम नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स अब आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब जुड़ने वाली रिएक्शंस जिसमें एडिशन होता है। देखिए अब ये हमारे पास ये जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये हमें एडिशन रिएक्शन भी शो करके दिखाते हैं। कैसे? देखिए अब यहाँ पर हमने लिया H2, ये है साइक्लोप्रोपेन, निकिल की प्रेजेंस में 80 डिग्री सेल्सियस पर हमने रिएक्ट किया, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन, अब देखिए जो हाइड्रोजन है ये इस प्रकार से, ठीक है, अब इसके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री, अब यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री, तो CH3 ये एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3 एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा, CH3 ये बना लेंगे प्रोपेन। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से तो क्या हुआ, जो इनकी साइक्लिक रिंग थी वो ब्रेक हो गई, अब ये एल्केन कहलाएंगे। ये क्या है? साइक्लो एल्केन, क्योंकि ये साइक्लिक थे, अब ये एल्केन है लेकिन साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर देखिए 80, 200, 300, इसका मतलब क्या है, इतनी सारी हीट हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, इनकी जो साइक्लिक रिंग के साथ इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण हमें ज्यादा हीट देना होगा, इनकी रिंग को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा हीट देना होगा। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि साइक्लोएल्केन जो है धीरे धीरे इंक्रीजिंग अवस्था में, मतलब इनकी जो हीट है उससे ज्यादा है, मतलब की स्टेबिलिटी जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन में हम H2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा और एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक H यहाँ पर, देखिए एक H यहाँ पर इस कार्बन पर, एक H इस कार्बन पर, क्योंकि इस बॉन्ड ब्रेक होते ही इसका भी तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री है, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन, इसका क्या नाम होगा? ब्यूटेन होगा। तो ये देखिए साइक्लिक से क्या हो रहा है, अब ये था साइक्लोब्यूटेन, अब साइक्लिक रिंग हट गई तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन हो जाएगा। और उसके बाद देखिए साइक्लोपेंटेन की बात करें तो साइक्लोपेंटेन में भी ठीक वही प्रोसेस होगा, चाहे बॉन्ड आप यहां से ब्रेक कर दो, चाहे आप बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दो, लेकिन जहां से भी बॉन्ड ब्रेक करोगे वहां पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, जैसे इनके बीच बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के फ्री हुए, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर N पेंटेन बन जाएगा। N का मतलब बता दो भाई, N का मतलब होता है नियो। जब कोई सीधी श्रृंखला होती है तो उसे हम N पेंटेन या N, यहाँ पर इसे मैं N ब्यूटेन भी लिख सकता हूँ, इसे हम N प्रोपेन भी लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये है एडिशन रिएक्शन, इसके कुछ एग्जाम्पल इसे हम नोट कर लेंगे। एडिशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, साइक्लोप्रोपेन HBr के साथ या HI के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। देखिए HI HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है। अब इसके बीच जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तरफ तो H जुड़ जाएगा CH3, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो एक तरफ तो H प्लस जुड़ जाएगा, दूसरी तरफ Br माइनस जुड़ जाएगा और बना लेंगे देखिए CH3 CH2 का, यहाँ पर एक H जुड़ेगा तो CH3 बन जाएगा, तो यहाँ पर CH3 और ये CH2 यहाँ पर और यहाँ पर ये CH2 यहाँ पर और ये Br ये जुड़ जाएगा यहाँ पर, इस कार्बन पर Br भी जुड़ जाएगा, ठीक है, Br माइनस। तो इसका क्या नाम होगा? 1 2 3, नाम क्या है भाई? 1 पर ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, मैथ एथ प्रो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर HI के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, बिकॉज हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एटम्स। पूरे पेरियोडिक टेबल में हेलोजन एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए
जहां पर ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ से फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन का एक एक वैलेंसी फ्री होगी और यहाँ पर H+ यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो CH3 बन गया। अब ये CH2 यहाँ पर इस प्रकार रख दो, ये CH2 यहाँ पर रख दो और I जो है इस CH2 पर जुड़ जाएगा क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री था। तो हमें करना क्या है भाई, कार्बन की सभी वैलेंसी देखनी है कंप्लीट है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर भी CH3 जोड़ दूं तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। अब 3 हाइड्रोजन के साथ 4, तो यहाँ पर एक इस वाले कार्बन के साथ जोड़कर बना दिया, तो क्या कार्बन की वैलेंसी 5 होती है? नहीं, 4 वैलेंसी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी का हमें ध्यान रखते हुए रिएक्शन करवा करके हमें देखना है, ये इसका मेन फंडा है, ठीक है ना। तो इसे हम नोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक लास्ट रिएक्शन है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसे ब्रेक करूं, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और डेशन एशन का मतलब होता है एशन, एशन का मतलब एडिशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एडिशन या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो हम किसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं? साइक्लोहेक्सेन। ध्यान देंगे ये एक साइक्लोहेक्सेन है जो कि 5 ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करता है। हॉट एल्केलाइनिक KMnO4, देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। एल्केलाइनिक KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ऊपर से ये हॉट है, गर्म है, ठीक है। तब ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे 2 CH2 कार्बन पर, देखिए CH2 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 CH2। अब ये जो 2 CH2 हैं, ठीक है ना, ध्यान देंगे दोनों CH2 के ऊपर। ये क्या करेगा, यहां पर इसमें से एक, यहां पर जो 5 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एटम एक H2 के साथ वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा पहले से ही, ठीक है। अब बचा हमारे पास CH। अब इस पर 4 ऑक्सीजन एटम इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, 1 2 1 2, 4 ऑक्सीजन एटम जो बच रहे थे हमारे इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। तो इसका नाम क्या होगा भाई? एडिपिक एसिड। ये बना लेगा एसिड, एडिपिक एसिड। तो हम इस एक्सप्लेनेशन में क्या देख सकते हैं कि साइक्लोएल्केन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4 कंसंट्रेट, और या फिर ले सकते हैं हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 भी यहाँ पर ले सकते हैं, टू गिव डाई बेसिक एसिड दैट इज एडिपिक एसिड। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर BSc फर्स्ट ईयर, अगर आप BSc फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर या 11th 12th के हैं तो 11th और 12th इन तीनों को केमिस्ट्री के सिलेबस जो है अपलोड किए जा रहे हैं। BSc सेकेंड ईयर के 99% कोर्स अपलोड है केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 11th 12th इन सभी को इस चैनल से प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।